साथियों, कृषि जगत की नई राह में आपका स्वागत है। मैं आज आपको फिर से अपने पके हुए सरसों की खेत में ले आया हूं, जो आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए कि किस तरह से मेरी फसल एकदम से पककर तैयार अब हो चुकी है। अब इसमें कहीं कहीं फूल एक आध दिखाई दे रहे हैं, तो दिखाइए जरा लोगों को। नजदीक लग रहा है। और इस साल यह भी हुआ कि बारिश नहीं हुई, तो जिससे हम आपको हमेशा बार बार दिखाते हैं कि जिससे आपको लगे कि कोई धोखा तो नहीं दे रहा है हम लोगों को। तो अभी भी खेत में देखिए, इस तरह से हाथ से कोई मिट्टी निकाल नहीं सकता। दिखाइए जरा। तो इस तरह से मेरे खेत में हर तरफ जहाँ भी जाएंगे आप, तो देखेंगे कि सिंचाई बिल्कुल हुई ही नहीं है। आज तक एक भी सिंचाई नहीं हुई। यहाँ पर भी देख लीजिए, क्योंकि बार बार मेरे दिखाने का यही मतलब होता है कि आप लोग समझें। तो इस तरह से आप देख लीजिए और देखते रहें। इधर से आइए। दिखाइए, लोग देखें और समझें कि नई तकनीक से भी कुछ फ़ायदे होते हैं, बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो हमें हर बार अपनाना चाहिए कोई न कोई नई तकनीक। यहाँ पर आप दिखाइए, इस तरह से दिखाओ। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, दिखाते रहिए। यहाँ पर भी देखिए, उसी तरह से वैसे ही ये उसी तरह से वैसे ही हाल है। यहाँ पर भी देख लीजिए। यहाँ पर दिखाइए, खुद का मिट्टी दिखा रहा हूँ। इस तरह से मिट्टी आप हटा सकते हैं और दिखा दीजिए और नज़दीक करके, जिससे लोगों को लगे। हाँ, क्योंकि वीडियो में दिखाना और उस तरह से देखने में बहुत फ़र्क होता है। पूरी फसलें अब पीली पड़ चुकी हैं। थोड़ा यहाँ से जो साइड में दिख रहा है हरा हरा, तो इनके खेत से पानी आ गया था और बीज का जमाव नहीं हुआ था, इसलिए ऐसा कंडीशन है। थोड़ा सा देख लीजिए, और नहीं तो सारी फसलें पक गई हैं। यहाँ पर दिखाइए, और तरफ दिखाइए। अब वहाँ से चलेंगे, हम लोग दिखाएंगे। हाँ, उस तरफ दिखाइए ना। साथियों देखिए, इस तरफ से हम दिखा रहे हैं खेत, उस तरफ से दिखाया था, अब इस तरफ से देखिए। सारी फसलें पक गई हैं, केवल काटना है। एक दो दिन में काटना शुरू कर देंगे। पूरा दूर तक दिखाइए। यहाँ से यहाँ इस तरफ दिखाइए। यहाँ पर भी हम लोगों को दिखा दें मिट्टी। यहाँ पर थोड़ा दिखाइए। यहाँ पर भी हर तरफ ये देखिए, फावड़ा लगाने के बाद कोई इतना गहरा मिट्टी की खुदाई कर सकता है। और पहचान इस, इस बात की ये भी है कि इस खेत में अगर हमने सिंचाई की होती, तो बहुत से हरे हरे घास उग गए होते, जो कि आप देख सकते हैं कि इस समय एक भी घास नहीं है। नीचे दिखाई थोड़ा करके, एक भी घास, सब छोटी छोटी पहले की जो घासें थी, मोथा वगैरह, सब सूख गई हैं। और देखिए, हम बगल में दिखाएंगे, एक दूसरा खेत है, दूसरे किसान ने बोया है, अभी बगल में ही है। तो उसमें उन्होंने पहली सिंचाई किया कर दी है, तो कितने घास उगाए हैं। बगल में ही है, इन्होंने पहली सिंचाई कर दी है। देखिए कितना घास इसमें उगाया है, और घास की कटाई भी कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आइए, थोड़ा यहाँ पर आकर दिखा दीजिए। देखिए कितने हरे भरे घास हो गए, और घास अपने जानवरों को ले जाकर खिला रहे हैं। देखिए, और तरफ थोड़ा चलिए, इस तरफ पूरा दिखाइए, नीचे करके दिखाइए। हाँ, इस तरफ दिखाइए दीजिए। हाँ,
हाँ, दिखाते रहिए, इधर भी दिखाइए, यहाँ पर दिखाइए, और दिखा दिए, उस तरफ मुँह करके दिखाइए। धूप धूप में अच्छा नहीं दिख जाता है, और इस तरफ आइए, इस तरफ दिखा दीजिए, पकी हुई सरसों है। हाँ, यहाँ पर आइए, थोड़ा 2-4 दिन लेट हमने, यह भी हमारा ही सरसों है जो देख रहे हैं, यह भी हमारा सरसों है। यह, इसकी मिट्टी ऊपर वाले से कुछ जबर इस खेत की है, तो इसमें जो सरसों के पेड़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हालत में है। देख लीजिए, इसमें भी सिंचाई नहीं हुई, क्योंकि उसमें जो सिंचाई हुई है उसमें घास इतने ज़्यादा उगाए हैं। देखिए कितना बड़ा बड़ा हुआ है सरसों का पेड़, हमारे सर से भी बहुत ज़्यादा ऊपर। तो इसकी मिट्टी इस खेत की बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। देखिए इसमें भी यही हालत, यह दिखा दीजिए थोड़ा, और आइए देखिए, हाथ से कोई इतना गहरा खुदाई नहीं कर सकता। इस तरह से जो भरा हुआ खेत रहता है उसमें देखिए कितने घास रहते हैं। अभी आपको हमने दिखाया था, उस बगल में फिर दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए, ये सिंचाई कर देने के बाद कैसे घास जाम। तो दोस्तों, मेरा यह खेत जो है 6 से 7 बीघा में हमने सरसों बोया है। उस तरफ भी है जो मेरा खेत, अभी उसमें भी ले चल के दिखा रहे हैं, वो बहुत ही ऊसर खेत है। देखिए इसमें भी, यहाँ पर भी दिखा दीजिए, दिखाइए। ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप समझें और देखें, कोई हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। तो जितनी भी हमने सरसों की खेती की है सब ऐसे की है, 6 से 7 बीघा के अंदर है। हाँ, उस तरफ भी चलिए, दिखाइए इसको। तो देखिए हम यहाँ अपने तीसरे खेत में आ गए हैं। यह भी देखिए, वहाँ जो ऊपर वाला हमने दिखाया था पहला खेत था, उसके बाद जो थोड़ा उपजाऊ मिट्टी ज़्यादा है, तो नीचे वाला देखिए ये भी दिख रहा है, बगल में ही दिख रहा है। तो उसके बाद यहाँ ये बहुत ही ऊसर खेत है, इसमें समझ लीजिए कायदे से कोई फसल होते ही नहीं है। तो देखिए इसकी भी सिंचाई हमने नहीं की। दवाई करने के बाद आप लोगों को हम इसका बीज भी दिखाएंगे, क्योंकि जिससे आपको विश्वास हो कि हाँ, इस तरह से भी खेती करने में फ़ायदा होता है। देखिए सारी फसलें पक गई। इधर भी आइए, वहाँ भी दिखाइए, वहाँ से कैसे आइए, यहाँ पर दिखाइए। यहाँ की मिट्टी जैसी है, जितनी जबर है, जितनी उपजाऊ है, वैसे वहाँ पर फसल उगे, और यह खेत एकदम से ऊसर है। तो यहाँ पर हमने जो बीज बिखेरा था, शायद कुछ ऊसर की वजह से उग नहीं पाए, लेकिन जो भी उगे हैं स्थिति ठीक है। देखिए कितने मोटे मोटे पेड़ हुए, देखिए 2 पेड़, 3 पेड़, 3 पेड़ में इतना फसल है। देख लीजिए कितने मोटे पेड़, मात्र 3 पेड़ है, 1 2 3, बहुत ही मोटे मोटे पेड़ है। देखिए आइए, थोड़ा और आगे आइए। आपने इसके पहले भी जो वीडियो देखा था, इसमें छोटे छोटे पेड़ थे, अभी यह फूल के कंडीशन में है, फूल आ चुका है और फल भी ज़्यादा लग चुके हैं। तो अब यह भी कुछ दिन में पक जाएगा, थोड़ा जब तक उसकी कटाई होगी उसके बाद यह भी पक जाएगा। देखिए सिंचाई एक भी नहीं हुई, पत्तियाँ भी देखिए आप, पत्तियाँ आप जब भी कभी देखेंगे पत्तियों में कांटे होते हैं। इस तरफ जो पत्तियाँ होती, पत्ती में हल्के हल्के कांटे होते हैं, कभी कभी हाथ में थोड़ा चुभ भी जाते हैं। तो इसमें कुछ रेगिस्तानी पौधों के फसलों के जो गुण आ जाते हैं, तो ये कांटे क्या होता है कि वो वाष्पीकरण नहीं होने देते हैं पौधों से, और पानी जो पौधे में है वो बरकरार रहता है। तो ऐसी स्थिति इन पेड़ों में रहती है, इसलिए इसमें कांटे होते हैं। जिस पेड़ के पत्तों में कांटे होते हैं, समझ लीजिए कि वह उस रीली मरुस्थल में जो पेड़ पौधे होते हैं वैसे गुण रहते हैं, इनमें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। तो आइए थोड़ा देखिए, और थोड़ा देखिए, वही मिट्टी है, सब कुछ वही। देखिए कितने हरे भरे पत्तियाँ हैं, एक भी सिंचाई नहीं हुई। ये 3-4 महीना के लगभग खेत की इसकी जुताई पहले हमने कर दी थी, और
बीज भी बोया था। देखिए कितना हरा भरा, देख लीजिए, केवल ऊसर की वजह से। देखिए यहाँ पर एक पेड़ है ऊसर ही खेत में, देखिए कितना बड़ा। क्या ऐसे पेड़ गिनीज बुक में नहीं दर्ज हो सकते हैं? देखिए एक पेड़, ये दिखाइए लोगों को, उस तरफ भी थोड़ा करके दिखाई दीजिए, कितना हरा भरा। देख लीजिए अभी भी 4-5 महीने के पहले जो था, हमने इसकी जुताई बुआई की थी अक्टूबर में, और तब से देखिए खेत की यही हालत है। यहाँ भी आके देख लीजिए, यहाँ पर बीज में कोई बिया जो बीज थे वह उगे ही नहीं। यहाँ पर भी जगह जगह उगाए हैं खेत, खेत में जो सरसों के बीज थे, देखिए। और हमने जो या सरसों की खेती की है, इसमें कभी भी हमने नाइट्रोजन का छिड़काव नहीं किया है, करते ही नहीं, क्योंकि सिंचाई हमने की नहीं है। तो नाइट्रोजन का फसल जो होता है वह सिंचाई करने के बाद जो उसकी जड़ें जो ऊपर आती हैं, तब जाके वह जो फसल जो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, अब यह मैं फसल का जो आपने वीडियो दिखाया हो, तो आखिरी समय है। अब मैं दोस्तों आप लोगों से नमस्ते कर रहा हूँ, फिर हम दूसरे वीडियो में आपसे मिलेंगे।